राम राम दोस्तों, जय हिंद। तो स्वागत है भाई अपना दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एडब्ल्यूटीपीओ की भाई पीवाईक्यू सीरीज में। तो आज रहने वाला है अपना सेट नंबर सेकंड। तो जो चैनल पे पहली बार आया ना उसको बता दूं, हमने जो है ना भाई ये पीवाईक्यू सीरीज चला रखी है। तो इसके भाई डेली कंप्लीट करो इन क्लासेस को। इससे जो है ना लास्ट टाइम पे अभी इससे ज्यादा बेनिफिट कहीं हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भाई मिक्स फॉर्मेट में प्रैक्टिस होती है। और इससे क्या है, साथ साथ प्रैक्टिस करोगे ना आप, तो भाई उससे जो है ना अप्रोच भी डेवलप होगी और वहां एग्जाम में भाई लिख के दे लो। क्योंकि जो है ना इसी टाइप के क्वेश्चन आने हैं, सेम टू सेम जो है ना रिपीट दिखा दूंगा, डिजिट चेंज होंगी बस। ये लेटेस्ट से भी लेटेस्ट क्वेश्चन है। ये मान लो पीवाईक्यू जो है ना, पीवाईक्यू दिल्ली पुलिस के, उससे भी वो भी छोड़ दो, ये वाले पहले करने जरूरी है भाई। समझ जाओ अब, ठीक है। अब बता दूं। अब कोई भाई कहता है कि भाई इसमें तो एडवांस ज्यादा है या फिर जो, तो भाई अभी के लिए क्या है, अगर किसी भाई को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो ना, तो भाई वो एडवांस को, अगर उसका मेन टारगेट अगर कांस्टेबल वाला हो, तो भाई वो एडवांस को स्किप कर सकता है, मतलब एक दो क्वेश्चन को। बाकी तो भाई मेंसुरेशन वगैरह हो गए, नंबर सिस्टम हो गए, आने हैं आपके कांस्टेबल वाले एग्जाम में भी, ठीक है। पर मैं यहाँ पे एडवांस का लेवल कहाँ तक लेके चल रहा हूँ भाई, दिल्ली पुलिस के एचसीएम और एडब्ल्यूटीपीओ। तो अभी लास्ट का टाइम है अपना, जो है ना एक महीना भाई तैयारी खींच दो, ठीक है, बिना किसी डाउट के। और अपने ये सेट डेली प्रैक्टिस करो, यही ऐसे के ऐसे क्वेश्चन फंसने हैं। क्योंकि लास्ट टाइम पे भाई इससे बढ़िया प्रैक्टिस हो नहीं पाएगी। तो ज्यादा टाइम ना गवाते हुए करते हैं आज का सेट अपना स्टार्ट। तो ये देखो भाई, क्वेश्चन नंबर वन। एक बाइसिकल है, सोल्ड फॉर 1800 रुपए एट लॉस ऑफ 10%। तो बताओ एट व्हाट प्राइस शुड बी सोल्ड टू गेन 15%। तो 10% के लॉस में बेची है ना, मतलब 90 रुपए की वैल्यू जो है ना 1800 दे रखी है। तो पूछा क्या है, एट व्हाट प्राइस शुड बी इट बी सोल्ड टू गेन 15%। तो 15% मतलब 115 की वैल्यू पूछी है। 90 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। बस इसको सोल्व करेंगे अब। 92, तो ये कितना हो जाएगा, 2300। तो भाई ये रहा अपना ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्वेश्चन क्लियर है। भाई ये सारे टाइप जो है ना साथ के साथ प्रैक्टिस करते जाना, ये क्वेश्चन रिपीट होंगे, मैं लिख के दे सकता हूँ। अब जो है नेक्स्ट देखते हैं, ए बी सी जो है स्टार्ट करते हैं बिजनेस को। ये पार्टनरशिप के थोड़े बड़े क्वेश्चन हो सकते हैं, तो पहली बार में इनको बेसिक थोड़ा स्किप कर लेना, सेकंड राउंड में करने ही है। वरना कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी और फिर इसमें फंसे के फंसे रह जाओगे। और भाई ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए, तो भाई साथ के साथ देखो हिंदी के भी हैं। तो जो भाई हिंदी में पढ़ता हो वो हिंदी का पढ़ लेना भाई, मैं इंग्लिश में से सोल्व करवा दूंगा, ठीक है। अब ए बी सी स्टार्ट है बिजनेस, ए कंट्रीब्यूट करता है 12,000 रुपए। तो भाई लिख दो ए, बी और सी। ए तो 12,000 रुपए करेगा, और बी जो है 15,000 रुपए, और सी जो है 18,000 रुपए। कितने टाइम तक? आफ्टर 6 मंथ बी विड्रू 5,000। तो बी ने तो 5,000 रुपए निकाल लिए 6 महीने बाद, और सी ने जो है 10,000 रुपए ऐड कर दिए 6 महीने बाद। टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर इज 54,000 रुपए। तो बताओ सी को कितना मिला। तो भाई अभी जो है ना ए का तो कोई छेड़खानी हुई नहीं यहाँ पे, ए ने मतलब 12 महीने तक अपना इन्वेस्ट करा होगा। अब क्या है, बी ने जो है 6 महीने के बाद जो है विड्रू 5,000 रुपए निकाल लिए, तो 6 महीने तक बी ने प्लस में 5,000 रुपए निकाले, तो 10,000 रुपए बच गए। 10,000 मल्टीप्लाई अगले 6 महीने तक। सी ने जो है 6 महीने तक 18,000 लगाए। उसके बाद क्या कह रहा है, सी ने ऐड कर दिए 10,000 रुपए, तो 28,000 नेक्स्ट 6 मंथ के लिए। बस इसको ऐड करेंगे, 144,000। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 6 90, 90 और 60 150 के, तो 150 यहाँ पे हो जाएगा। और ये 18 6 108, और यहाँ पे 28 6 168, 276, 276,000। तो भाई इसको अब बस सिंपल बना देंगे सोल्व करके। ये अब किससे कट रहा है, ये थ्री से, हाँ थ्री से कट रहा है। 3 4 जा 12, 24, 3 8 जा 24, 50, 3 8 जा 24, नहीं 3 9 जा, सॉरी 3 9 जा, और 2 92। अब ये 2 से भी जा रहा है, 24, 25, और सी की वैल्यू क्या आएगी, ये रेशो आ जाएगा इनका अब। 2 4 जा 8, 1 2 2 6 जा 12। बस अब क्या बोल रहा है, सी को कितने मिले भाई, सी को मिले 46। टोटल कितना यूनिट है, टोटल है 24 25 और 46, इनको ऐड करो। ये कितना हो जाएगा, 29 49 हो जाएगा ना, 49 और 46 95 यूनिट। टोटल कितना है, टोटल है 54,000। बस इसको सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट है टिग्नोमेट्री का। तो भाई अब अगर किसी भाई को समझना है ना क्या करना है, बस इनको जो है ना साइन कोस में कन्वर्ट कर दिया करो, चेंज करके, ठीक है। अब कोट क्या होता है, कोट होता है कोस बाय साइन, तो भाई ये याद होनी चाहिए टिप्स पे। टेन क्या होता है, साइन बाय कोस। तो क्या लिखा है यहाँ पे, साइन मल्टीप्लाई में कोस अपॉन में साइन,
प्लस में कोस मल्टीप्लाई में साइन अपॉन में कोस, कोस से कोस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो कोस प्लस में साइन, आंसर आ गया अपना, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट, इफ द रेशियो ऑफ चेयर टू द टेबल इज 3:2, चेयर और टेबल 3:2 है, अगर 30 चेयर हैं, चेयर की वैल्यू 30 है ना, तो 3 की वैल्यू 30 है, मल्टीप्लाई 10, तो टेबल बताओ कितनी होगी, मल्टीप्लाई 10 20। तो देख लो भाई, इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी आ रखे हैं, ये कोई मैं घर से बना के नहीं ला रखा, आपके में भी ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कुछ मुश्किल आएंगे तो कुछ आसान भी आएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं ये कंपाउंड इंटरेस्ट का। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 रुपए फॉर 1 ईयर एंड 6 मंथ एट 20% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो भाई हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट ध्यान रख लो, इसको जो है ना या तो कॉपी में लिख लो या रट्टा मार लो इसको, ठीक है। क्या हाफ ईयरली में क्या होता है, जो भी रेट है ना, रेट का तो हो जाएगा आधा, अब यहाँ 20% है तो 20 का आधा हो जाएगा 10%, और जो टाइम है ना, टाइम हो जाता है डबल। भाई ये लिख के रख लो अपना, टाइम डबल होगा और रेट आधा होगा। तो यहाँ पे जो है ना 8,000 रुपए के हिसाब से हमें क्या निकालना है, रेट हमारा हो जाएगा 20% का आधा 10%, और टाइम जो है 1 ईयर 6 मंथ, 1.5 साल है ना, डेढ़ का डबल 3 साल हो जाएगा। बस अब सीआई निकालना हमें 8,000 रुपए के हिसाब से 10% और 3 साल। तो भाई 10% का 3 साल तक फ्रैक्शन इसकी जो है ना सक्सेसिव याद होनी चाहिए, सक्सेसिव वैल्यू क्या होती है इसकी, हो जाएगी 33.1%। अगर 10% के हिसाब से 2 साल का निकालने के लिए बोलता तो वो हो जाता 21%, और 10% के हिसाब से 4 साल के लिए निकालने को बोलता तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाती 46.41%। तो भाई ये जो ना कॉपी में साइड में लिख लो, इनका याद होने चाहिए, ये बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन इसके, ठीक है। 10% और 5% की वैल्यू तो भाई 8,000 के हिसाब से क्या निकालना है हमें, इसका 33.1% निकालना है बस। 8 1 जा 8 या 24, 2648 अपना आंसर आ गया, ये रहा। तो भाई ये भी अपना क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:4 एंड द एलसीएम इज 120, तो सम ऑफ दीज टू नंबर। तो भाई रेशियो ऑफ दो नंबर है ना 3:4, तो नंबर को मान लो x, मान लो 3x, और एक नंबर हो जाएगा 4x, तो इनका एलसीएम 120 है, पर 4 और 3 का एलसीएम क्या होता है 12 होता है, तो 12x की वैल्यू हमें 120 दे रखी है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से हमें सम निकालना है दोनों नंबर का, तो सम कितना है 3x प्लस 4x मतलब 7x, x की वैल्यू 10 है तो मल्टीप्लाई 10 करेंगे ना, तो 70 अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ए मैन डिपॉजिट 1,50,000 एट सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% पर एनम, आफ्टर द फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड, ही विड्रॉज 50% ऑफ द इंटरेस्ट अर्नड। तो बताओ व्हाट इज हिज अकाउंट बैलेंस एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1,50,000 पे 10% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट बनेगा, 15,000 रुपए का बनेगा, तो 15,000 रुपए, अब क्या बोल रहा है 15,000 रुपए में से जो है ना उसने विड्रॉ कर लिया 50%, तो मतलब 7,500 उसने निकाल लिए, तो 7,500 ऐड होंगे यहाँ पे, 0,057,157। अब क्या बोल रहा है 50% निकालने, तो व्हाट इज इज अकाउंट बैलेंस एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो भाई सेकेंड ईयर के एंड में, मतलब अब इसका 10% कितना लगेगा, इसका 10% देखो, अब इसका हो जाएगा 15,750, तो 157,500 में 15,750 ऐड करो, 0,5172350, तो ये रहा भाई अपना ऑप्शन नंबर सी, ये भी क्लियर हो गया, थोड़ा बेसिक तरीके से ही था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एवरेज का। एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट इज 18 ईयर्स, और ग्रुप ऑफ 5 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन करता है, तो जो इंक्रीज कर देता है एवरेज को 20 ईयर्स, मतलब 18 से बढ़ के 20 साल हो जाएगी, तो एवरेज बताओ 5 स्टूडेंट का कितना था। तो भाई एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम अपॉन में टोटल नंबर। अब हम यहाँ पे सम निकालेंगे कितने का, 20 स्टूडेंट का सम। सम क्या होगा, एवरेज जो है 18 मल्टीप्लाई में जो है इसका टोटल कितने थे 20 स्टूडेंट, तो 20 का सम कितना हो जाएगा, 18 2 जा 30, 36 हो जाएगा। 5 न्यू बंदे और आ गए, तो 25 का कितना होगा, 20 हो गया ना, 25 का 20 मतलब सम हो गया इनका 500। अब जो है ये 20 बंदे का है, ये 25 बंदों का है, तो 5 बंदों का सम निकालो, मतलब इसमें से 25 वाले में से 20 का माइनस कर देंगे, तो 500 माइनस 360, 140 आ गया 5 बंदों का। अब क्या पूछा, एवरेज पूछा इनका, तो एवरेज क्या होगा, सम अपॉन में टोटल मतलब 5, 5 2 जा 10, 40, 5 8 जा, तो 28 इनका आंसर आ गया जो पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट। तो देख लो भाई परसेंटेज से डायरेक्ट पूछ रखा है,
तो अपना एक कर लेना सोल्व। 18/100 मल्टीप्लाई 450, 20 मतलब 1/5 मल्टीप्लाई 380, 25% मतलब 1/4 मल्टीप्लाई 300, और 30% मतलब 3/10 मल्टीप्लाई 240। बस इसको सोल्व कर लेना, जो है ना आंसर आ जाएगा, जो भी है लिस्ट होगा। नेक्स्ट है टाइम स्पीड डिस्टेंस का है। रवि गोज टू स्कूल एट स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट 3 किलोमीटर पर आवर। अगर उसको टोटल टाइम जो है 2 घंटे लग रहा है, तो बताओ डिस्टेंस बिटवीन द इज होम एंड स्कूल। तो भाई ये जो है ना इसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है, ये क्या, इसका जो है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, S1 मल्टीप्लाई S2 अपॉन में S1 प्लस में S2, और यहाँ पे जो है टोटल टाइम। इसको भाई नोट कर लो। टाइम स्पीड डिस्टेंस में ये दो तीन ही फॉर्मूले हैं। एक तो फॉर्मूला और आता है वो, और कोई क्वेश्चन आएगा ना उसमें बता दूंगा जो लग रहा होगा, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज होगा बस। अब जिस भाई को ये फॉर्मूला आता होगा भाई वो क्वेश्चन ये कर देगा। अब यहाँ पे बस वैल्यू पुट करनी है हमें। वैल्यू क्या पुट करोगे, 5 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में S1 प्लस S2 मतलब 8। तो टाइम कितना लगा टोटल, 2 घंटे लगे हैं। 2 4 जा 5 3 जा 15 अपॉन में 4, तो डिस्टेंस आ जाएगा ये कितना, 4 3 जा 12, 30, 4 7 जा 28, तो 3.75 किलोमीटर। ये रहा अपना ऑप्शन। तो नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट है टाइम एंड वर्क का। A B and C टुगेदर फिनिश ए वर्क इन 8 डेज। तो भाई जैसे बोल रहा है वैसे लिख देंगे, A+B+C 8 दिन में करेगा। A+B टुगेदर टेक 12 डेज। A+B दोनों मिलकर 12 दिन में काम करेंगे। वाइल B+C 16 डेज, तो B+C को 16 डेज में। अब इन हाउ मेनी डेज कैन C अलोन, तो A B और C के अलग से एफिशिएंसी निकालेंगे। सबसे पहले इनका एलसीएम ले दो। एलसीएम क्या होगा, इसका हो जाएगा 48। तो अब एफिशिएंसी क्या होगी, इसकी 3 यूनिट, इसकी 4 यूनिट और इसकी 6 यूनिट। अब A+B+6 की तो वैल्यू है 6, और A+B की वैल्यू है 4, और B+C की वैल्यू कितनी है 3। अब यहां से क्या होगा, हम इसको जो है ना ऐड करो, तो ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो B की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। इन दोनों को ऐड करो, उसमें से ये वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे A प्लस में C प्लस में 2B की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब इसमें से फर्स्ट वाली इक्वेशन घटा दो, तो 2B माइनस बी, B की वैल्यू 1 आ जाएगी। B 1 है तो C की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे B की 1, तो C की वैल्यू 2 आ जाएगी यहाँ से। B1 C2, C की हमें निकालनी है। हाउ मेनी डेज C अलोन 48 यूनिट काम है। 2 की एफिशिएंसी के हिसाब से 24 दिन में कंप्लीट कर देगा। ये रहा अपना ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन सेल द शॉपकीपर ऑफर ए 15% डिस्काउंट ऑन क्लोथ्स। 15% का डिस्काउंट देगा अगर जो है इफ यू बाय मोर देन 2 आइटम, अगर दो से ज्यादा आइटम खरीदोगे ना तो 15% का डिस्काउंट दे देगा। प्रिया बाइज 4 शर्ट ऑन 2040, तो उसने तो 4 खरीदे हैं, 2 से ज्यादा खरीदे हैं ना, तो 15% के डिस्काउंट मिल गया होगा उसको जब उसने 2040 के खरीदे हैं। तो इफ द शॉपकीपर स्टिल मेक्स ए 20% प्रॉफिट, तो प्रॉफिट बताओ शॉपकीपर को, अगर वो सोल्ड करे क्लोथ्स को पूरे पूरे प्राइस पे, मार्क प्राइस पे सोल्ड कर दे अगर। तो अब यहाँ से जो है ना, ये क्या दे रखा है हमें, सेलिंग प्राइस दे रखा है 2040 रुपए। ये कब आया होगा, जब 15% का डिस्काउंट मिला होगा उस पे। तो 15% मतलब 3/20 माइनस, तो जो है ना 20 की चीज थी, 3 का डिस्काउंट मतलब 17, 17 का वैल्यू दे रखी 2040 रुपए। अब यहाँ से हमने जो है ना 20 की वैल्यू निकाल लेंगे अपॉन में 17, 34, 17 2 जा 0, तो 2400 रुपये आ गई मार्क प्राइस। ये हमारा सेलिंग प्राइस था 2040 रुपए। अब जो है कॉस्ट प्राइस निकाल लो। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, 2040 में उसने जब बेचा ना, तो तब उसको 20% का प्रॉफिट हुआ, तो 20% का प्रॉफिट हमें कॉस्ट प्राइस पे 20% मतलब 1/5 का प्रॉफिट, मतलब 6/5। अब यहाँ से जो है कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 6, 6 3 जा 18, 24, 6 4 जा 0, 5 0 5 4 जा 20, 17। भाई कॉस्ट प्राइस आ गया 1700 और मार्क प्राइस आ गया 2400। यही पूछा, अगर कोई डिस्काउंट ना देना तो कितने का मतलब वो उसका वो होगा प्रॉफिट। तो बस 2400 में से 1700 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 700 रुपए, अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट है सिंपल इंटरेस्ट का। एट सिंपल इंटरेस्ट ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी डबल्स इन 5 ईयर, तो इंटरेस्ट रेट बताओ। तो भाई अगर कोई मनी एक से जो है दो हो गया, मतलब डबल हो गया 5 साल में, तो मतलब इसको इंटरेस्ट कितना मिला है, यहाँ पे इंटरेस्ट मिला है 1 का, जब तो डबल हुआ है। बस अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, फॉर्मूले में जो होता है ना PRT/100 में, 1 का इंटरेस्ट मिला है कितने पे, 1 पे ही, 5 साल में कितने का रेट है अपॉन में 100, 5 2 जा, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 20%, अपना आंसर आ गया।
नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट है ए राइट सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर इज मेल्टेड डाउन एंड रिकास्ट इनटू ए सर्कुलर कोन। तो भाई मेल्टेड का पहले कल भी बताया था, क्या होता है, वॉल्यूम वॉल्यूम इक्वल कर देंगे और आंसर आ जाएगा अपना। तो वॉल्यूम के जो है ना दोनों के फॉर्मूले पता होने चाहिए, देखो कोन का और सिलेंडर का। भाई ये फॉर्मूले दिल्ली पुलिस में भी रिपीट होंगे बहुत ज्यादा। विद द सेम बेस रेडियस इफ द सिलेंडर हाइट इज एच, तो हाइट ऑफ कोन बता दो कितना। अब यहाँ पे जो है पाई आर स्क्वेयर एच तो सिलेंडर का हो गया, और जो कोन का है वो क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। तो अब यहाँ पे सिलेंडर की हाइट अगर एच है तो कोन की हाइट बतानी है, पाई आर स्क्वेयर से पाई आर स्क्वेयर कैंसिल, कोन की हाइट ये है एच है, तो एच की वैल्यू 3 यहाँ चला जाएगा, कोन की हाइट क्या आ जाएगी, 3 इंटू सिलेंडर की हाइट 3h। तो ये रहा अपना आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 का स्क्वायर प्लस में 1 2 3 4 5 प्लस में 1 2 3 4 6। तो भाई कोई भाई यहाँ पे स्क्वायर मत करने लग जाना, इसका टाइम ये इसमें जो है ना ट्रिक लगेगी क्या, यहाँ से सबसे पहले 1 2 3 4 5 कॉमन लो, फिर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा 1 2 3 4 5 प्लस में 1 प्लस में 1 2 3 4 6। अब ये बच जाएगा 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 6 प्लस में 1 2 3 4 6। तो अब यहाँ पे 1 2 3 4 6 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा 1 2 3 4 5 प्लस में 1। तो 1 2 3 4 6 रूट से बाहर आके जो है ये अपना आंसर बच जाएगा 1 2 3 4 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो भाई हेमिस्फेयर का वॉल्यूम पता होना चाहिए, इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो देख लो भाई टोटल सरफेस एरिया का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए और हेमिस्फेयर के वॉल्यूम का भी पता होना चाहिए, जब जाके ये क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा, वरना भाई फॉर्मूले नहीं पता होंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ फॉर्मूले जो है ना सारे लिख के रख लेना अपने, पीछे सारे नोट कर लो, साइड सारे साथ की साथ। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम का क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। तो बताओ रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, रेडियस बतानी है, आर स्क्वायर से ये कैंसल, पाई से पाई कैंसल, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 × 3 9/2 कितना, 4.5। ये रहा अपना आंसर। नेक्स्ट है ए कंटेनर कैन होल्ड 50 लीटर्स ऑफ मिल्क। अच्छा, तो फर्स्ट 5 लीटर ऑफ मिल्क आर रिमूव्ड एंड सेम अमाउंट ऑफ वाटर इज poured in it to refill the container. The mixture is then thoroughly stirred. This entirely process of removing 5 liters of liquid and replacing it with water is carried out once again. एक बार और कर दिया। तो बताओ after these two successive operation how many liter of pure milk remain in the container। तो भाई ये मिक्सचर का जो है ना इसका फॉर्मूला होता है एक, इनिशियल क्वांटिटी इज गोस टू में ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाई में 1 माइनस में x अपॉन सी की पावर n। अब यहाँ पे x क्या है, जितनी हमने क्वांटिटी निकाली है, जैसे 5 लीटर यहाँ निकाला तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी, c मतलब कितनी कैपेसिटी है और n मतलब प्रोसेस, कितनी बार हमने जो है ये प्रोसेस रिपीट करा है। बस ये फॉर्मूला अपना जो है याद कर लेना, ये चैप्टर में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इस टाइप के। बस वैल्यू पुट करो अब यहाँ पे, इनिशियल क्वांटिटी इज गोस टू ओरिजिनल क्वांटिटी 1 माइनस में 5/50 मतलब 5/50 दो बार प्रोसेस करा है, स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे 1/10 हो जाएगा। इनिशियल क्वांटिटी गोज टू ओरिजिनल क्वांटिटी, एलसीएम लोगे तो 9/10 का स्क्वायर बच जाएगा, 81/100। तो 81/100 में आया है ना। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, 50 लीटर हमारा टोटल शुरू में था ना, तो बस अब यहाँ पे जो है 81/100 ये रेशो आया और 50 लीटर था, इसके अकॉर्डिंग अब हम निकाल देंगे 52। तो 2 4 जा 8 और यहाँ पे बच जाएगा 40.5। ठीक है, अपना ये क्लियर हो गया और आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, एक कार ट्रेवल्स एट ए कांस्टेंट स्पीड, इट कवर्स 2/5 ऑफ ए जर्नी इन 2 आवर्स। तो बताओ हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द रिमेनिंग जर्नी। तो भाई 2/5 कोई जर्नी है, अब यहाँ पे इसका एलसीएम की तरह मानेंगे हम, एलसीएम मान लो कोई टोटल जर्नी 15 किलोमीटर थी, तो उसका 2/5 मान लो, 5 3 जा मतलब 6 किलोमीटर चल पड़ा 2 घंटे में, बच गया कितना, 9 किलोमीटर अब भी बच गया। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द रिमेनिंग जर्नी। अब यहाँ से स्पीड निकालो, स्पीड कितनी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम 6/2, 3 की स्पीड आई है। अब यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो भाई 3 आवर यहाँ पे टाइम लग जाएगा।
तो ये रहा अपना आंसर नंबर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ट्रायंगल द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस आर ए बी और सी, तीनों कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और सेंट्रोइड का पूछा है। तो भाई सेंट्रोइड का फॉर्मूला बता दूं, यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रोइड के लिए जो है ना, लिख के रख लो ये फॉर्मूला, x1 प्लस में x2 प्लस में x3 अपॉन में 3, और y कोऑर्डिनेट सेंट्रोइड क्या होंगे, y1 प्लस में y2 प्लस में y3 अपॉन में 3। बस अब यहाँ पे ऐड कर दो, 1 प्लस में 5 प्लस में 1 अपॉन में 3, 7/3 और कोमा 5 15 अपॉन में 3, तो 5 और 3 टू जा 6, 10 2.3 और कोमा 5, ये रहा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, इफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स हैव एरियाज इन रेशियो ऑफ 49:81, तो कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का बताओ। तो भाई क्या होता है, जो एरिया है ना, एरिया जो होता है वो स्क्वायर के बराबर होता है किसके, एरिया किसी भी दो ट्रायंगल का जो है ना, इज इक्वल्स टू में साइड का स्क्वायर या फिर पेरीमीटर का स्क्वायर या फिर जो है एल्टीट्यूड का स्क्वायर या फिर मीडियन का स्क्वायर। तो अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसको इक्वेट कर देंगे, तो 49/81 इज इक्वल्स टू में जो इनका एल्टीट्यूड है, एक मिनट, जो 49/81 है ना, वो किसके हो जाएगा, एल्टीट्यूड के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा दोनों के, तो स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, तो बस एल्टीट्यूड क्या आ जाएगा, 7/9 आंसर आ जाएगा, ये रहा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन दैट पासिस थ्रू द पॉइंट 2,4 और 6,10। तो भाई इसके लिए स्लोप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू में y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस में x1। एक फॉर्मूला कल बताया था, एक याद बता दिया भाई, लिख के रख लो, इनको 3-4 फॉर्मूले हैं स्लोप के, इनसे ही बात बन जाएगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आए ना, यही कुछ फॉर्मूले होते हैं 5-7 मेन। अभी एक ऊपर सेंट्रोइड का बताया, बाकी स्लोप का है। अब यहाँ पे बस m इज इक्वल्स टू में y2 क्या है, y2 ये रहा 10, 10 माइनस में 4 अपॉन में x2 क्या है 6, 6 माइनस में 2, ये देख लो 2 हो गया हमारा x1, 4y1, ये x2 और ये y2, बस वैल्यू पुट करिए, ये हो जाएगा 6/4, 3/2 अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं अब, नेक्स्ट है अलजेब्रा का है, सोल्व करना है इसको, बस एलसीएम ले दो। अब जैसे यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ पे x+1, तो ये x उधर जाके x² प्लस में x+1 इज इक्वल्स टू में 3, बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इज इक्वल्स टू में 3x² प्लस में 3x। अब ये राइट हैंड साइड जाएगा तो 2x² और ये माइनस होगा तो +2x -1 इज इक्वल्स टू 0। बस अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है, उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर आ जाएगा। इसका जो है ना डायरेक्ट फैक्टर नहीं बनेंगे, तो ये जो है ना डिस्क्रिमिनेशन वाले डिस्क्रिमिनेटरी वाले से होगा। कैसे, x की वैल्यू होती है -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² -4ac अपॉन में 2a। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा। कैसे, जो b है ना, b क्या है, b होता है x का कोफिशिएंट, तो b की जगह यहाँ पे पुट करना 2, और इसके ए की जगह होगा यहाँ पे पुट, ए की वैल्यू भी 2 है, ए होता है x² का कोफिशिएंट, और सी क्या है, सी की जगह -1 पुट होगा। बस ए बी और सी इनकी तीनों की वैल्यू यहाँ से पुट कर देना, इसमें आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, द रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड लेंथ इज 3:5। तो भाई साइड की जो है क्या दे रखा है, 3:5 दे रखी है। इफ द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल इज 6, तो साइड और एल्टीट्यूड जो है ना बराबर होंगे, अभी बताया था ऊपर, साइड हो, एल्टीट्यूड हो, मेडियन हुआ या फिर पेरीमीटर हुआ, तीन ने। अगर एरिया होता तो फिर जो है इनका स्क्वायर करना पड़ता हमें। अब 3/5 की इक्वल क्या है, छोटे की साइड 6 दे रखी है, तो बड़े की x मान लो, तो 3 2 जा, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो ये अपना क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं अब, नेक्स्ट 16 की पावर 3/2 प्लस में 16 की पावर -3/2 है ना, तो ये 1 अपॉन में कर दो, 1 अपॉन में 16 की पावर 3/2, अब प्लस हो जाएगी ये। बस अब इसको कैसे लिखते हैं, ये 3/2 है ना, तो 16 की पावर जो है, अब ये जैसे 3/2 है, तो ये है 3 × 1/2, और 1/2 को कैसे करते हैं, अंडर रूट हो जाता है ये, तो अंडर रूट 16 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 की क्यूब प्लस में 1/4 का क्यूब,
64 प्लस में 1/64, बस यहाँ से एलसीएम लेना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, 64 का स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट 6 प्लस में 1, लास्ट में 7 होगा। तो 7 64 देख लो, बड़ा ही नंबर है, बड़े वाला ऑप्शन यही होगा अपना, और तो छोटे छोटे हैं ना। नेक्स्ट देखते हैं, कोस और साइन के फॉर्म में है। तो ये बताया था, अभी क्या करो, इनका एलसीएम ले दो। कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, सी अपॉन में 1 प्लस एक्स, प्लस में एस अपॉन में 1 प्लस सी। एलसीएम लेंगे ना, 1 प्लस एस 1 प्लस सी, सी 1 प्लस सी, प्लस में एस 1 प्लस एस। अब इसके अकॉर्डिंग सी प्लस में सी स्क्वायर, प्लस में एस स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एस 1 प्लस सी। तो भाई ये फॉर्मूला कल भी लिखवाया था एक, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो अभी इनका और इनका जोड़ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कोस प्लस साइन प्लस में 1 अपॉन में 1 प्लस में साइन और 1 प्लस में कोस। बस ऑप्शन चेक करने हैं अब, ये वाला नहीं है तो देख लो, ये वाला ऑप्शन रहा डी, कोस प्लस साइन प्लस 1, ये रहा, डिवाइडेड बाय में ये रहे 1 प्लस साइन 1 प्लस कोस। तो भाई अपना जो है ना, ये सेट नंबर सेकंड खत्म कर दिया है। तो ये मान लो भाई एडीक्यूटी के ही क्वेश्चन है ये, उससे मिलते जुलते ही मान लो अब। ठीक है, तो ये जो है ना डेली इनसे ही प्रैक्टिस करो भाई, बढ़िया काम हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, डेली जो है ना मिक्स प्रैक्टिस होगी ना इनके फॉर्म में। अब कोई भाई मान लो लास्ट टाइम में पता नहीं रहता भाई कौन सा चैप्टर पढ़े कौन सा चैप्टर ना पढ़े, तो इसलिए कह रहा हूँ यहाँ से डेली जो है ना हर चैप्टर से जो है दो दो तीन तीन क्वेश्चन हम देखते रहते हैं। सारे चैप्टर जो है हो जाते हैं। अब देख लो सीआई का करा हमने, एसआई का करा, पार्टनरशिप का हो गया, बाकी टाइम एंड वर्क का हुआ, टाइम स्पीड डिस्टेंस का हुआ, और देख लो एडवांस में सारे फॉर्मूले हो गए। तो इसलिए कह रहा हूँ भाई, ये क्लासेस जो है ना कंटिन्यू रखो, एग्जाम तक अपना बढ़िया काम हो जाएगा। अपना जो है ना लास्ट के 1 महीने ही तो मेहनत करनी है अब, फिर तो भाई अपना जो है तुम बाद में कट ऑफ वगैरह की देखोगे वीडियो, कट ऑफ फिजिकल की तैयारी करनी है, फिर अपना बस 1 महीने खींच दो काम को। क्यों? क्योंकि भाई 2-3 साल से पहले पहले जो है ना फिर इतनी वैकेंसी आनी नहीं है। इस बार गोल्डन अपॉर्चुनिटी मान के और अपने लगे रहो भाई पूरे दिन, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ जो है ना मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सारे दोस्त जो है भाई वीडियो पे जो है ना भाई नीचे कमेंट करके ही बता दिया करो कि चाहे बेशक छोटा बहुत कमेंट छोड़ जाया करो, पर भाई कमेंट डेली कर दिया करो एक, ठीक है। और भाई लाइक भी कर दिया करो। तो तब तक के लिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।